2020 एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल डिसाइड किया गया था ताकि एक ह्यूमन अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सके और प्रमोट कर सके नेशनल डेवलपमेंट। हर एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ में जनरली लर्न स्टार्ट कर देता है लर्निंग एल्डर्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, और वो जनरली 20 to 25 ईयर्स अपने लाइफ का फॉर्मल एजुकेशन में स्पेंड कर देता है। तो अगर हम लोग ये बोले कि एजुकेशन का मेन टास्क क्या है, तो इसका मेन टास्क ये है कि हमारा जो भी नॉलेज है हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि वो हमारे सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाए। और लर्निंग क्या है, एक टीचिंग प्रोसेस का फाइनल आउटकम है लर्निंग प्रोसेस। टॉकिंग अबाउट डेफिनेशंस, तो पहला डेफिनेशन दिया गया है टैगोर के थ्रू। उन्होंने बोला है कि एजुकेशन का एम है सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आप रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये एंशिएंट वैदिक पे डिपेंड करता है। दूसरा जो है डेफिनेशन वो दिया गया है स्वामी विवेकानंद के थ्रू। उन्होंने बोला है कि एजुकेशन ही मैनिफेस्टेशन है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हो एजुकेशन को तो वो परफेक्शन लाता है आपके अंदर। तीसरा अरिस्टोटल, उन्होंने डिफाइन किया है एजुकेशन को एज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। चौथा अकॉर्डिंग टू जॉन डुई, इन्होंने कहा है कि एजुकेशन जो है वो आप एज अ पावर देखते हो जिससे मैन अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है उसको फुलफ़िल कर सकता है। जो लास्ट डिफाइन है वो दी गई है फ्रॉबल के थ्रू। उन्होंने बोला है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे चाइल्ड अपना इनर पोटेंशियल को फुल्ली डेवलप करता है, जहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सके मीनिंगफुली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। और भी बहुत सारे डिफिनेशंस है, बट ये जो डिफिनेशंस मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि स्कूल ऑफ थॉट्स कौन कौन से है। सो पहले स्कूल ऑफ थॉट को जो हम पढ़ेंगे वो है बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। ये जो अप्रोच है ये 1900s में आई थी, बट 20th सेंचुरी में काफ़ी डोमिनेट करने लगी। इसमें बोला गया है कि लर्निंग जो है उसमें उसका मतलब यही है कि आपके बिहेवियर में चेंज आना, इधर विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट या फिर रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल। तो ये सीक्वेंस मैनर है जहाँ पे चेंज होते रहता है, इधर आप रिवॉर्ड के हेल्प से चेंज लाओ या फिर पनिशमेंट के हेल्प से चेंज लाओ, और ये जो चेंज है वो मेजरेबल चेंज होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो बेस्ट एग्जांपल होगा, अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्लास में, उसमें कोई टीचर आके पूछता है चलो बताओ मुझे कि फ्रॉबल ने क्या बोला। उसमें कोई स्टूडेंट अगर सही बता देता है तो टीचर उसको अप्रिशिएट करेंगी बता करके कि वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये जो प्रोसेस है ये रिवॉर्ड का प्रोसेस है। इसका मतलब ये स्टूडेंट को स्ट्रेंथ देगा, पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो कॉन्फिडेंस गेन कराएगा। इसमें 3 लॉज बोला गया है लर्निंग का। पहला लॉ जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो प्रैक्टिस के थ्रू कनेक्शन को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि रिसाइट करना, कोई भी चीज़ को रिसाइट करके और उसको रिपीट करना, जिसको हम लोग ड्रिल या ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड भी बोलते हैं। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड को अगर बोला जाए तो जनरली वो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। दूसरा हो गया लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका मतलब कि जो स्टूडेंट का विलिंगनेस है कनेक्शन बनाने के लिए। तीसरा जो है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जनरली हम लोग फोकस कर रहे हैं रिस्पॉन्स पे, ठीक है। तो वो जो रिस्पॉन्स है उसका क्या रिजल्ट होता है, इधर रिवॉर्ड, इधर पनिशमेंट, कुछ भी। जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। ये अप्रोच 1950s में स्टार्ट की गई थी। इसमें बोला गया है कि जो लर्नर है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है जो सारा इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, अपने मेमोरी में स्टॉक करेंगे। तो अब बात किया जाए कॉग्निशन, तो उसका मतलब क्या होता है, जो एबिलिटी होती है ब्रेन की ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके, सेंस कर सके, सोच सके, इसको हम लोग कॉग्निशन बोलते हैं। ये जनरली किससे लिंक्ड रहती है, लेक्चर्स से या फिर रीडिंग टेक्स्ट बुक, बिकॉज टेक्स्ट बुक सुन करके पढ़ करके इसी के थ्रू आपका ब्रेन जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, सोचने की शक्ति मिलेगी। लर्नर्स जो है इनको हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बोथ इंटरनल एज वेल एज
एक्सटर्नल एलिमेंट्स। तो जो कॉग्निटिव थ्योरी है इसको ब्रेक किया गया है बहुत सारे सब थ्योरीज़ में, जो फोकस करते हैं अपने अपने यूनिक एलिमेंट्स को लेकर के लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के। जो जीन पियागेट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे। उनका जो वर्क था वो फोकस करता था इन्वायरमेंट्स पे और इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे, कि वो लोग लर्निंग को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप क्वेश्चन पूछो, सोचो या फिर इसके बारे में बोलो। जो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इसमें बिलीव किया जाता है कि लर्निंग जो है वो पैसिव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग को हम लोग यहाँ पे पर्सनल कंसिडर कर रहे हैं। हर एक पर्सन को अपने नॉलेज या स्किल्स के साथ खुद ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब वो जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस का हेल्प ले करके ही उनको अपना सेट ऑफ नॉलेज, अपना स्किल को बिल्डअप करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग या नॉलेज जो है वो कंटिन्यूसली बनते रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे न्यू नॉलेज आपके पास आते रहेगा, तो न्यू एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो हम लोग हमेशा फोकस करते हैं इंडिपेंडेंट लर्निंग पे, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे और प्रोग्रामिंग पे, अपना इंडिविजुअल के डिस्कवरी के थ्रू। अब आगे अगर पढ़ा जाए कि डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है, तो जनरली ये ऐसा चीज़ जहाँ पे आपको टीचर का गाइडेंस नहीं मिलता है या फिर बहुत हल्की फुल्की ज़रूरत पड़ती है। इसको जेरोम के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया गया था और इसका मतलब होता है कि इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। ये जो थ्योरी है ये बहुत पॉपुलर था। इसका मतलब था कि ये लर्नर्स को इनकरेज करता है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पास्ट नॉलेज से, इंट्यूशन का हेल्प ले करके, अपने इमेजिनेशन का हेल्प लेके, क्रिएटिविटी को लेकर के नए इन्फॉर्मेशन को सर्च करो और डिस्कवर करो फैक्ट्स को और न्यू ट्रुथ को। इसके अलावा भी कुछ और थ्योरीज दिए हुए हैं, तो वो लोग इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ़िलॉसफीज़ के बारे में।